बीपीएससी का तैयारी जीरो से कैसे शुरू करें। बीपीएससी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, पर तैयारी करना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं, पार्ट 1 में पार्ट 2 में पढ़ती हूं। तैयारी कैसे करें बीपीएससी का, कौन सी किताबें खरीदें शुरू में, कहां से शुरुआत करें, कोचिंग पढ़े, ऑनलाइन कोचिंग ले, ऑफलाइन कोचिंग ले, घर से तैयारी करें या फिर शहर आकर तैयारी करें। ये सारे सवाल आपके हैं जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब में, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर पूछे हैं। आइए दोस्तों, आपके इन सारे सवाल का जवाब को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और अच्छे से इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी के बारे में। बीपीएससी है क्या? बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग एक आयोग है जो कि परीक्षा कंडक्ट कराती है, जिसमें बिहार का उच्चतम स्तर का जो अधिकारी है, तो वो बीपीएससी के थ्रू ही बनता है। बीपीएससी कई तरह का एग्जाम कंडक्ट कराती है। बीपीएससी में जैसे जुडिशियर भी है, एओ है, सीडीपीओ है। उसके बाद और बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम है, जिसके थ्रू एसडीएम, बीडीओ, रजिस्ट्रार ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, इस प्रकार से ढेर सारे ऑफिसर्स का चयन होता है, जो कि बीपीएससी के थ्रू होता है। आजकल अभी बीपीएससी शिक्षक का बहाली का भी बीपीएससी के थ्रू ही एग्ज़ाम होने लगा है। तो हम लोग बात करेंगे बीपीएससी का मेन एग्ज़ाम के बारे में, जिसके थ्रू एसडीएम, डीएसपी यानी जो अधिकारी के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। दोस्तों बीपीएससी में तो ये बीपीएससी का थोड़ा सा जानकारी था, बेसिक जानकारी। आइए अब जानते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। बीपीएससी का 3 लेवल पे एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 150 अंक का क्वेश्चन रहता है, 150 क्वेश्चन रहता है, जो कि एक नंबर का रहता है। और उसमें अब नेगेटिव मार्क्स भी डाल दिया गया है, अब नेगेटिव मार्क्स भी उसमें रहेगा। उसके बाद इसमें है क्या, इसमें जो जीएस का जो भी प्रश्न रहता है, जैसे कि हो गया आपका साइंस का जो हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया। उसके बाद सोशल साइंस में हो गया आपका हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया। उसके बाद फिर ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके रहेंगे। उसके बाद फिर मैथ और रीजनिंग से मिलाकर के 10 प्रश्न रहता है। उसके बाद उसमें आपका मैथ से कभी कभी 6-7 प्रश्न मैथ का रहता है, 2-3 प्रश्न रीजनिंग का रहता है। और मैथ में भी ज़्यादा इधर उधर से प्रश्न नहीं, जो परसेंटेज से, उसके बाद सिस्टम, पाइप सिस्टम से, तो या फिर टाइम एंड वर्क से, इस सब से बेसिक प्रश्न रहता है। आइए, यह था हम लोग का प्रीलिम्स के बारे में। आइए अब जानते हैं मेंस के बारे में। मेंस में दोस्तों, मेंस में सबसे पहले GS1, GS2 2 सेक्शन है। उसके बाद फिर है हिंदी है, जो कि क्वालिफाइंग है। उसमें आपको 100 अंक का हिंदी होगा, जिसमें आपको 30 अंक लाना जो कि अनिवार्य है, तब आप उसमें पास होइएगा। उसके बाद तब आपका बाकी का प्रश्न पत्र जांच किया जाएगा। तो हिंदी एक अनिवार्य हो गया शुरू में। उसके बाद आए GS1 है, GS2 है। उसके बाद ऑप्शनल है। ऑप्शनल में से ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, उनमें से आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करना है, जिसमें केवल पासिंग करना है। और ऑप्शनल में पासिंग का जो नंबर दिया गया है बीपीएससी की तरफ से, तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में शायद 40 दिया हुआ है कि 40 अंक आपको लाना है। उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी है, उसके लिए 36.5 यानी कि समझिए 37 अंक लाना है। ST/SC के लिए 32 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि इतना अंक लाना है तो आप पास करना है। सिर्फ जो भी सब्जेक्ट आप रखिएगा, इसमें हिस्ट्री, मैथ भी रख सकते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट रखना चाहिएगा, एक सब्जेक्ट आपको चूज करना ऑप्शनल में। तो ये था ऑप्शनल का। उसके बाद फिर आप आइए GS1 और GS2 में आते हैं। GS1 है जो मेंस का, जो हमारा जो मेन जो हम अधिकारी बनेंगे, उसके लिए जो हमारा रैंक निर्धारित होगा, तो वो GS1 से, GS2 से और फिर AC से, और फिर चौथा इंटरव्यू। तो ये चार चीज़ से हम लोग का अंक मेन निर्धारित होगा। तो सबसे पहले जानते हैं GS1 में सब्जेक्ट है, पहला हो गया इतिहास हो गया, जिसमें कि इतिहास और कला एवं संस्कृति पूछा जाता है। तो इतिहास से सिर्फ मतलब कि 114 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और देखिए, जो नया पैटर्न अभी आया है बीपीएससी का, उसमें क्या किया गया है कि पहला प्रश्न जो रहेगा, हर प्रश्न पत्र में, जैसे एक प्रश्न पत्र है, जैसे कि GS1 का, इसमें 3 खंड होता है। पहला खंड होगा ऐसे इतिहास का, इसमें 114 अंक का है एक खंड। दूसरा खंड है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन और फिर समसामयिकी का है, यानी कि जिसे हम लोग करंट अफेयर्स कहते हैं, तो इसका है, इसमें भी 114 अंक का है। उसके बाद फिर तीसरा खंड आता है जो कि DI स्टैटिक्स है, जो कि 72 अंक का आता है। उसके बाद जो नया पैटर्न इस बार से जो चेंज किया गया है, वो सिर्फ किया गया है कि पहला खंड और जो दूसरा खंड है,
दोनों खंड का जो पहला प्रश्न होगा वो अनिवार्य होगा और साथ ही साथ उसमें शॉर्ट प्रश्न दिया हुआ रहेगा। शॉर्ट प्रश्न मतलब जैसे कि एक प्रश्न होता है, सामान्यतः 36 अंक का एक प्रश्न होता है, लेकिन और जो प्रश्न रहेगा शुरू में वो शॉर्ट प्रश्न में रहेगा, उसको आपको शॉर्ट में आंसर देना है। तो ये हो गया GS1 की बात हो गई। ये आप आते हैं GS2 में। GS2 में आ जाता है कि GS2 में पहला हो गया पॉलिटी हो गया, जो कि आपका 114 अंक का है। दूसरा आ गया जिसमें दूसरा जो खंड है उसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों मिला करके ही उससे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा खंड हो गया साइंस और टेक का। तो ये हम लोग का GS1 भी हो गया, GS2 हो गया। उसके बाद अब इस बार से यानी 68 BPSC से शुरुआत किया गया निबंध के बारे में पूछा जाएगा इसके बारे में। तो निबंध भी 300 अंक का निबंध है, जिसमें आपको 3 निबंध पूछा जाएगा। एक निबंध 100 अंक का है। उसके बाद इसी प्रकार से 3 निबंध आपको मतलब 3 खंड में बांटा रहेगा। एक खंड में आपको 5 निबंध दे दिया, 5 में से किसी एक निबंध को चूज करना है आपको, जो भी आपको जिसके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी है, और निबंध को अच्छे से चूज भी करना है, क्योंकि एक निबंध में 100 अंक है। उसके बाद 3 खंड है, तीनों से एक एक निबंध चुनना है। और जो तीसरा खंड होगा अंतिम खंड, उसमें बिहार के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि बिहार से संबंधित। जैसे इस बार जैसे कुछ कहावत सब पूछ दिया था, जो कि मूस मोटाइल लोहा होइए, ना हाथी ना घोड़ा होइए। तो इस प्रकार से बिहार से भी कुछ कहावतें हो गया, या किसी की चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया ऐसे GS1 GS2। तो ये सामान्य जानकारी रहा सिलेबस के बारे में कि GS में BPSC में क्या क्या सिलेबस रहता है और कहाँ कहाँ से हमें तैयारी करनी है। आइए दोस्तों, अब हम लोगों ने BPSC के बारे में जो सामान्य जानकारी था उसके बारे में जान लिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि तैयारी शुरुआत कैसे करें BPSC का। तो BPSC के शुरुआत करने से पहले BPSC के बारे में जानना, उसके बारे में उसका सिलेबस को जानना सबसे ज़रूरी है। अगर आप तैयारी शुरुआत कर रहे हैं अभी और बिल्कुल फ्रेशर हैं, BPSC का तैयारी शुरुआत करें, सबसे पहले आप BPSC का वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे BPSC का वेबसाइट पे जाइए। उसके बाद वहाँ से आप जो BPSC का ऑफिशियल पाठ्यक्रम है, जिसको सिलेबस कहते हैं, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें डिटेल से देखिए कि BPSC का सिलेबस क्या है, क्या क्या BPSC हमसे पूछना चाहती है, क्या क्या पूछती है, क्या क्या पूछना चाहती है। तो ये तो आप सिलेबस में देख लेंगे। उसके बाद साथ ही साथ आप मार्केट से कोई भी प्रीलिम्स का और मेंस का क्वेश्चन बैंक परचेज कर लीजिए। अगर शुरुआत में आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 2 चीज़ ज़रूरी है कि एक तो आपके पास सिलेबस होना ज़रूरी है, दूसरा क्वेश्चन बैंक, ताकि आप ये समझ सकें कि हाँ प्रश्न कैसे कैसे पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज में अभी हैं तो आपके पास अभी समय है, तो आप NCERT बुक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो बेटर रहेगा। और ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर आप NCERT बुक ना पढ़ें तो आपका BPSC में सिलेक्शन ही ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अच्छा खासा समय है, तो NCERT पढ़ लेना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड बुक लिखा जाता है, जो भी किताबें मार्केट में है, तो उसका आधार NCERT ही होता है। NCERT से ही चीज़ें उठा करके और उसमें फिर उसका भाषा कुछ बदल करके जो भी मोटी किताबें रहती है उसको बनाया जाता है। तो NCERT आप पढ़ सकते हैं शुरुआत में। और शुरू करते हैं कि उसके बाद शुरुआत में हो गया यहाँ तक आपका। अब आते हैं कि आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अब आती है कि सिलेबस भी समझ गए, क्वेश्चन बैंक भी देख लिए। अब किताबें कौन कौन सा खरीदे शुरू में। तो एक चीज़ है कि अगर आपके पास अच्छा खासा समय है तो आप NCERT बुक खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टोटल सारा बुक एक साथ ही खरीद ले। जैसे एक हो जाता है इतिहास का सेक्शन खरीद सकते हैं 6 से लेकर 12 तक का। उसके बाद जो 11th का है, 11th में जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो कि इसमें पूछा नहीं जाता है। अगर आप ऑप्शनल रखते हैं इतिहास तो उसमें इसका काम आता है, बाकी में प्रीलिम्स या मेंस में इसका काम नहीं आता है। तो इस तरह से आप 6, 7, 8, 9, 10 उसके बाद 12th का इस प्रकार से आप खरीद सकते हैं। इतिहास का हुआ, पॉलिटी का हुआ, ज्योग्राफी का हुआ, इस प्रकार से कुछ किताबें लेते जाइए। उसके बाद आप उसको पढ़ते चलिए। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड कोई किताब खरीदना चाहते हैं, दोस्तों देखिए किताब, जैसे कि किताब में सबका बुक लिस्ट अलग अलग हो सकता है और होता भी है। जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं BPSC एग्ज़ाम में भी, आप उनका भी इंटरव्यू साक्षात्कार आप देख सकते हैं। तो सबका ज़रूरी नहीं है कि सेम रहे, या ज़रूरी नहीं है कि सारा डिफरेंट रहे।
तो किताब यानी कि बुक लिस्ट सबका अलग अलग हो सकता है। तो मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं कौन कौन सी किताबें पढ़ता हूँ। इससे मैंने बीपीएससी का मेरा ज़्यादातर मटेरियल दृष्टि आईएएस का ही है। दृष्टि आईएएस का किताबें हैं जो कि अच्छी किताबें हैं, उसे पढ़ते हैं। साथ ही साथ इतिहास के लिए, चूँकि इतिहास का कुछ ज़्यादा ही डिमांड है एग्ज़ाम में, 114 अंक का इतिहास आ जाता है जो कि मेंस में आ जाता है। उसके बाद प्रीलिम्स में लगभग 30 से 35 प्रश्न आ जाता है इतिहास का। तो इतिहास का सोर्स आप एनसीईआरटी से तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ कोई अच्छा, जैसे हम दृष्टि आईएएस का भी बुक पढ़ते हैं और साथ ही साथ अलग से भी और भी किताबें आती हैं मार्केट में, तो वो सारी किताबें भी आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक, मॉडर्न का कोई स्टैंडर्ड बुक हुआ या फिर एंशिएंट का, इस तरह से कोई भी पब्लिकेशन का, कोई भी राइटर का आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर पॉलिटिका, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत का किताब जो कि बहुत फेमस है, क्या था यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए भी। हालांकि कुछ ज़्यादा ही मोटा किताब है, अगर आपके पास समय है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो हालांकि आप बुक लिस्ट में से आप दृष्टि का, जैसे कि दृष्टि का एक बुक बीपीएससी सीरीज बुक आती है जो कि उसमें 8 बुक रहती है पूरा, जैसे कि आपको दिखाते हैं इस तरह से किताब रहती है। जैसे इसमें बीपीएससी सीरीज बुक 1 है, इसी प्रकार से 8 किताब रहती है। तो इस प्रकार से ये किताबें भी आप परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको कोचिंग से पहले ढेर सारा स्टडी मटेरियल दे देता है। वो अपना तरीका से जिस प्रकार से पढ़ाते हैं, पीडीएफ हुआ या नोट्स हुआ, वो कोचिंग तो देता ही है। साथ ही साथ क्लास वगैरह कीजिएगा तो वहाँ आपका नोट्स बनेगा, और फिर जो सर पढ़ाते हैं वहाँ पर क्लास में, तो वो अपने अनुसार भी किताबें बताते हैं कि अच्छा कि हम जो इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं तो ये किताबें परचेज करना है। तो ये हो गई आगे वाली बात होगी। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अभी शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है कि आप शुरुआत में पहले एनसीईआरटी किताबें खरीद के पढ़ सकते हैं, और फिर 1-2 किताबें आप क्या होता, कोई भी स्टैंडर्ड बुक है, से दृष्टि का ही बुक हुआ या फिर कोई और राइटर का 1-2 स्टैंडर्ड बुक लेकर आप पढ़िएगा। धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आने लगेगी कि हाँ, हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे 2-3 महीने आप तैयारी कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगी। उसके बाद अगर आप किताबें परचेज कर लिए, किताबें पढ़ना शुरू किए, उसके बाद एक सवाल आ जाता है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो दोस्तों, नोट्स जो बनाने का तरीका होता है, सिस्टम होता है, शुरू में ही अगर आप एक बार किताबें पढ़ रहे हैं शुरू से ही और चाहिएगा कि हम नोट्स बनाते चले, किताब पढ़ते चले, नोट्स बनाते चले, तो आपको कुछ पता चलेगा भी नहीं कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं, क्या नोट्स बनाना है। तो एक बार में ही नोट्स हालांकि नहीं बनाना चाहिए या नहीं बनाया जाता है। जो मैं अपना खुद का अनुभव से बता रहा हूँ कि एक बार किताब को आप पढ़ सकते हैं एक बार, उसके बाद दूसरी बार किताब को आप जब पढ़ेंगे तो फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आएगी, कुछ चीज़ें जो आपका क्वेश्चन बैंक में कुछ चीज़ें नज़र आएगी। क्वेश्चन बैंक को आप देखिएगा, वहाँ से कुछ चीज़ें मैच करेगी, अरे ये चीज़ तो मैंने क्वेश्चन बैंक में देखा था, या ये चीज़ें तो मैंने टेस्ट सीरीज में देखा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। या फिर इससे जुड़ी हुई चीज़ें मैंने टेस्ट सीरीज में या क्वेश्चन बैंक में देखा था, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। तो इस प्रकार से नोट्स बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप यानी एक बार आप किताब पढ़ सकते हैं, दूसरी बार या तीसरी बार में आप इसको अंडरलाइन या नोट्स बनाना वो आप कर सकते हैं। और तीसरी बात, एक बात और आ जाती है कि आंसर राइटिंग, क्योंकि पूरा का पूरा विकास द्विवेदी सर भी ऐसा कहा करते हैं कि पीसीएस और यूपीएससी के लिए जो सबसे एक महत्वपूर्ण कला चाहिए कि जो कि आप में होना चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, वो है मेंस आंसर राइटिंग। तो कि मेंस आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जब से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो तब से आप थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि शुरू में आप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा हुआ वही लिखना शुरू कर दें, वो आपसे होगा भी नहीं और वो लिखना भी नहीं है। शुरुआत में आप जैसे कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर का जैसे कोई एडिटोरियल है, जैसे कि जो बीच का पेपर में रहता है, बीच का पेज में, तो उसको देख करके, उसको पढ़ करके, या कोई करेंट न्यूज़ पढ़ें आप, कोई करेंट न्यूज़ देखें, या कोई भी चीज़ पर हो, लिखने का प्रैक्टिस मतलब आप कोई भी विषय चूज कर लिया अपने मन से, उसके बारे में एक पेज आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-3 महीना पढ़िएगा आप। 2-3 महीने में आपका ज़रूर है कोई ना कोई किताब आपका समाप्त हो जाएगा, कोई एक
किताब जैसे इतिहास ही ख़त्म कर लिए, पॉलिटी ही ख़त्म कर लिए, कुछ भी ख़त्म कर लिए, 2-3 महीने में आपका जब कोई एक सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड छोटा-छोटा टॉपिक पर सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि बीपीएससी का जैसे एक प्रश्न रहता है मेंस का, एक प्रश्न में से एक प्रश्न में ही 3-4 सेक्शन बटा हुआ रहता है कि जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में, उसका शक्ति के बारे में बताइए, तो उसके बाद ढेर सारा कारण रहता है कि उसका आप एक एक टुकड़ा करके छोटा-छोटा चीज़ें आप लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, तो इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें था बीपीएससी के बारे में। उसके बाद अब लास्ट में एक चीज़ आ जाती है जो कि बहुत ज़रूरी है कि वो होता कि टारगेट, जिसे टारगेट कहते हैं या फिर शेड्यूल, कि कैसे पढ़ें। तो दोस्तों शुरुआती जब करते हैं आप, शुरुआत के समय में सबका शेड्यूल हालांकि अलग अलग तरीक़ा से सब अपने अपने तरीके से बनाता है, अपना अपना तरीके से सब पढ़ते हैं। तो मैं अपना बताता हूँ, अपना अनुभव कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। तो शुरुआती समय में आप ये कर सकते हैं कि कोई भी बुक का, कोई भी नोट्स का, बुक का आपको एक चैप्टर डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि 1857 का क्रांति है, तो आज हमको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है कि आज इस चैप्टर को, इस बुक का इस चैप्टर को और इस बुक का उस चैप्टर को हमको इस तरह से पढ़ना है, आज 2 ही चैप्टर को पढ़ना है। तो इस प्रकार से एक दिन में अगर आप एक चैप्टर भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस प्रकार से डिसाइड करना है, इस प्रकार से नहीं कि 4 बजे से लेकर 8 बजे तक हिस्ट्री पढ़ना, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ज्योग्राफी पढ़ना है। तो इस तरह से थोड़ा सा उतना आउटपुट नहीं हो पाता है मेरे अनुभव के अनुसार। तो इस प्रकार से आप छोटा-छोटा शेड्यूल बना करके प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। तो आपके इतने सारे सवाल थे, मैंने जो सारे सवाल देखे थे इसका जवाब देने का कोशिश किया है। फिर भी आपका अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो फिर से आप सवाल पूछिए। उसके बाद एक प्रश्न रह जाता है कि कोचिंग के बारे में, कि ऑनलाइन कोचिंग पढ़े या ऑफलाइन कोचिंग पढ़े, मतलब कि कैसे कुछ डिसाइड करें कि कौन सा कोचिंग में पढ़ना है। तो इसके बारे में डिटेल से बातें करेंगे हम अगले वीडियो में। उसके बाद साथ ही साथ आपके मन में और भी कोई डाउट है, और भी कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक दिया हुआ है यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में। तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपका क्या क्या डाउट है। हम आपसे और भी चीज़ें के बारे में बातें करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।